सीधे लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भारी मतों से जीत कर आने वाले लोकसभा के अब सांसद हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान जी। नमस्ते, जय हिंद और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जीत की। नमस्ते आनंद जी, जय हिंद। विदिशा में तो भारी मत से आप जीते ही हैं, रिकॉर्ड तोड़ जीत है, पर मध्य प्रदेश में भी 29-0 का स्कोर है बीजेपी के लिए। ये हम सब के लिए बहुत संतोष का विषय है। मन में एक कसक थी। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें, 2019 में हम जीते 28 सीटें। कसर एक रह गई थी छिंदवाड़ा में, वो थोड़ी कसक रही थी। इसलिए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही मैंने कहा था रिजल्ट आते ही कि अब छिंदवाड़ा भी जीतना है और 29 कमल के फूलों की माला कैसे प्रधानमंत्री जी के गले में डलें, उसका प्रयत्न करना है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रकटीकरण है। 29 सीटें प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है मध्य प्रदेश के विकास के लिए और देश के लिए, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। सामूहिक नेतृत्व मध्य प्रदेश में हम सब ने मिलकर काम किया और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता भिड़े रहे और जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिला। मैं इतना जरूर कहूँगा कि विदिशा ने अद्भुत स्नेह दिया है। मैं जनता को प्रणाम करता हूँ और भाव मन में एक ही आता है कि जब तक सांस चलेगी अपनी जनता की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये विजय भी प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम का और विश्वास का प्रकटीकरण है। एमपी के मन में मोदी। पर मामा जी एक बात बताइए, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहते हैं, वहाँ बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत, उड़ीसा में जीत, एपी में जीत, फिर भी जीतने वाले के चेहरे सूखे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है हार गए हैं, और जो हार गए हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं। ऐसा क्यों है देश में ऐसा माहौल? मैं पहली चीज तो आनंद जी ये कहूँ, तीसरी बार 300 पार के आसपास पहुंचना ये अपने आप में चमत्कार है। देश के इतिहास में कब ऐसा हुआ है आप बताइए। उदाहरण ये अपने आप में कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार उनके नेतृत्व में एनडीए 293 सीटें प्राप्त करे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब ये देखिए, दूसरी बात सोचना चाहिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारे जैसे देश में कुछ राज्यों में सीट घटती है, कुछ राज्यों में सीट बढ़ती है। मैं पहली चीज तो यही कहना चाहूंगा कि एक चमत्कार, एक सफलता भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने प्राप्त की है और ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में विश्वास का प्रकटीकरण है, श्रद्धा और भक्ति का प्रकटीकरण है। देश को उनके नेतृत्व पर विश्वास है, तभी तो एनडीए स्पष्ट बहुमत में है, शानदार बहुमत में है। अब जहां तक सीटों का सवाल है, आप देखिए कई राज्यों में आप देखिए हमको चमत्कारिक सफलता मिली, इतनी पहले कभी नहीं मिली। आप उड़ीसा में देखिए, भाजपा ने सरकार बना ली, कोई सोचता था इतना भारी बहुमत मिलेगा और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आंध्र प्रदेश में आप देखिए, हमारे पास क्या था, पिछली बार 1% वोट भी हमारे पास नहीं थे। इस बार आप देखिए एनडीए सरकार बना गया, सारी सीटें लोकसभा की हम जीत गए। भाजपा ने भी 3 सीटें जीती और अगर वोटिंग परसेंटेज आंध्र प्रदेश का देखें 1% भी नहीं था, 11.28% हमारा हो गया। तेलंगाना में हमारे पास 4 सीट थी, 4 सीट की 8 सीट हो गई और वोटिंग परसेंटेज तेलंगाना का भी आश्चर्यजनक है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो 35.8% मिला है। आप कई राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, मध्य प्रदेश के साथ साथ आप दिल्ली देखिए, उत्तराखंड देखिए, हिमाचल देखिए, गुजरात देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, आसाम देखिए। ये चमत्कारिक सफलताएं। अब लोकतंत्र में ये होता है कि सीटें कहीं बढ़ती है तो कहीं घटती है, यही तो लोकतंत्र का आनंद है। कुछ राज्यों में सीट कम हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं घटा। 36.60% वोट 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, लगभग उतने ही जितने 2019 में मिले थे। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 32 सीटें वो 272 के नंबर से अगर बीजेपी पीछे है तो कहीं एक अस्थिरता मन में आती है? ऐसा लगता है कि जो विकास भी विरासत भी का एजेंडा पीएम मोदी ने दिखाया था पिछले 10 सालों में और जिस तीव्रता से आगे बढ़ने की बात थी, अब जो आपके दल हैं, एनडीए है, उसकी वजह से ये गति क्या थोड़ी धीरे हो जाएगी? क्या प्रेशर और एक अस्थिरता का माहौल
आपको लगता है? मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जनता प्रथम है, और उनके नेतृत्व में संपूर्ण एनडीए का पूरा विश्वास है। घटक दलों ने कल ही उनके 10 साल के कामों की प्रशंसा करके और उनमें संपूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। वो देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसी सरकार चलाने वाले नहीं है। वो देश के लिए कड़े और बड़े फैसले भी लेंगे और पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, एनडीए उनके साथ खड़ा है, और इसलिए सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी, बड़े फैसले भी होंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस वाले हैं, मुख्यमंत्री लॉन्ग टाइम मध्य प्रदेश के रहे हैं, अब आप सांसद हैं, तो आपकी भूमिका कहाँ होगी शिवराज जी? सरकार में होगी कि संगठन में होगी? आनंद जी, अब सांसद तो मैं पक्का हूं, क्योंकि 5 साल संसद में भारतीय जनता पार्टी ने ये काम मुझे दिया है जी। एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं बचपन से कार्यकर्ता हूं और तब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एमएलए भी बनूंगा। मैं तो इमरजेंसी में जेल चला गया था जब मेरी उम्र 17 साल की थी। केवल एक ही भाव मन में था कि भारतीय, तब जनसंघ था, फिर जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी। एक ही भाव मन में था कि देश की सेवा का सबसे बढ़िया माध्यम भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा, जनता की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है भारतीय जनता पार्टी, और हम उसके कार्यकर्ता। तो जब आप बड़े लक्ष्य से जुड़ते हैं तो आप ये तय नहीं कर सकते कि आपकी भूमिका क्या होगी, ये तय करता है संगठन, पार्टी जो भूमिका मुझे देगी उस भूमिका का मैं निर्वाह करूंगा। एक बात मेरे मन में सदैव रहती है कि कई बार व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता, जो होता है वो ठीक से करता नहीं है, और जो नहीं होता उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो उस चक्कर में कुछ भी ठीक नहीं हो पाता जी। मैं यही सोचता हूं कि जो दायित्व है उसको शिवराज निभाओ। अभी मैं सांसद का दायित्व निभाऊंगा, पार्टी कोई और काम देगी तो निष्ठा के साथ उस काम को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा, संपूर्ण क्षमता के साथ। जी, आरएसएस, जनसंघ, अब बीजेपी, संगठन ही शक्ति है, इसको आप हमेशा मानते चले हैं। अब इस नतीजों के बाद कहीं ना कहीं ये जो अटकलें चल रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी में थोड़ा सा एक कलेश है, कलह है, अंतर्घात की बातें कई जगह आ रही हैं, ये सब बातें सही हैं क्या शिवराज जी? क्योंकि आप सबको जानते हैं, सबसे परिचित हैं, सबसे बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये प्रश्न। ये मात्र अटकलें हैं, केवल अटकलें, केवल अटकलें, उससे आगे कोई आप इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कहते हैं कि संघ पीछे हट गया, इस चुनाव में संघ दिखा नहीं। अटकलों पे मुझे क्यों कहना चाहिए जी? राष्ट्रवादी विचार के सब कार्यकर्ताओं ने पूरे परिश्रम के साथ काम किया है। विपक्ष कहता है कि ये सरकार नहीं टिकेगी क्योंकि जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वो भरोसेमंद नहीं है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार जी हो। दोनों एन फैक्टर दायां बायां आपको कभी भी गिरा सकते हैं। ये विपक्ष की तरफ से तंज कसा जा रहा है। ये विपक्ष का काम है कि वो तंज कसे, लेकिन वो ये बता दें उनका स्थान कहाँ है। कांग्रेस की सीट कितनी है? 99 जी। अब 99 के फेर में ही अगर वो प्रसन्न हो तो मैं उनको क्या कहूं। आप देखिए 2004 में 145 सीटें 145 प्राप्त करके मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई। 2009 में 206 सीटें प्राप्त करके सरकार चलाई। संपूर्ण इंडिया गठबंधन के पास भाजपा जितनी सीटें नहीं है जी। लेकिन अगर उनको लगता है कि वो इसी में खुश है तो हमेशा खुश रहे और अपोजिशन में बने रहे। वो कहते हैं कि वो अब सरकार को अंकुश रखेंगे, सरकार पे, पार्लियामेंट में विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार पे एक अंकुश। ये सरकार बेअंकुश हो रही थी, बेलगाम हो रही थी, जनता ने अब उन्हें एम्पावर कर दिया कि सरकार पे अंकुश लगाएं। सरकार स्वयं नियंत्रित है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी के होते हुए सरकार केवल राष्ट्र हित और जन कल्याण के लिए, और केवल इतना ही नहीं, मेरा अपना विश्वास है पूरी दुनिया के कल्याण के लिए काम करती है। कई मुद्दों पर मोदी जी दुनिया का नेतृत्व करते हैं। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन भारत कराता है। तो सरकार बेहतर चलेगी। विपक्ष का काम विपक्ष करे, लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का निर्वाह वो सकारात्मक ढंग से करे तो और आनंद आएगा।
कहीं ग्राउंड पर ये फीडबैक आपको भी मिला कि अग्निवीर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? यूसीसी के मुद्दे पर क्या अब ये सरकार थोड़ा पीछे हो जाएगी? जो कोर हिंदुत्व और बीजेपी का और जनसंघ का जो वो कहते हैं ना एजेंडा था, उस पर क्या थोड़ा सा स्लो डाउन होगा आपको लगता है? और सबसे दूसरी बात, आर्थिक रूप से क्या हमें कोई धक्का मिलेगा? क्योंकि भारत एक कहते हैं ना लाइट हाउस है, शाइनिंग बीकन है, सब जगह दुनिया भर में रिसेशन चल रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो क्या वो थोड़ा कम होता हुआ लगेगा शिवराज जी? आनंद जी, मैं पूरी दृढ़ता और गंभीरता से कह रहा हूं, हमारे सारे फैसले उचित और राष्ट्र हित में थे। कोई फैसला ऐसा नहीं था जो देश और जनहित में ना हो। वो सारे निर्णय जो सरकार ने किए थे वो राष्ट्र के हित में किए थे, और इसी गति से कड़े और बड़े फैसले लेते हुए ये सरकार आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हमको तो देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में करना। और मोदी जी एक अलग व्यक्तित्व है, उनके दिल में दिमाग में इस तलफ के अलावा कि भारत आगे बढ़े और कोई काम है ही नहीं। वो देश के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं, पूरा देश उनके लिए परिवार है। तो उसी भाव से ये सरकार चलेगी, कोई फैसले के बारे में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। 5 साल ये चलेगी आराम से सरकार, ऐसा नहीं है कि 2-2.5 साल में मिड टर्म की बात हो रही है, ये भी बातें चल 5 साल न केवल चलेगी बल्कि 5 साल के बाद और शानदार बहुमत के साथ हम वापस फिर लौटेंगे। क्योंकि हमने तो प्लान बनाया 2047 में भारत कैसा होगा, उस भारत के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, संपूर्ण विकसित भारत। और इसलिए 5 साल बाद फिर हम सरकार बनाएंगे। दिल्ली में अब आप ज्यादा दिखेंगे, तो दिल्ली कब पधार रहे हैं? मैं आज रात में ही आऊँगा, संसद का सत्र अटेंड करने और पार्टी के काम के लिए आना ही है, तो मैं ज़रूर आता रहूँगा। कहा जा रहा है कि अब आप दिल्ली में समय ज़्यादा बिताएंगे, भोपाल विदिशा में कम, क्योंकि आपकी भूमिका अहम होने वाली है। संसद के सत्र के दौरान पार्टी का आदेश का पालन करेंगे। और मैं केवल एक ही चीज़ सोचता हूँ आनंद जी, कि जब हम बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो पार्टी जो काम देती है वही काम हमको करना चाहिए। मैं ऐसा कार्य करता हूं। इसलिए अभी मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि मैं विदिशा संसदीय क्षेत्र को कैसे आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊं। दूसरे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है विकसित भारत के निर्माण के लिए हम अपने आप को समर्पित करें, तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैंने भी अपने आप को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया है। और जो काम मिलेगा उसको करेंगे। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाना है, बस यही तरफ मेरे मन में है। भोपाल में आपने हमें चाय पिलाई, ओमकारेश्वर में भी आपने हमसे वार्ता की और हमसे चाय पिलाई, दिव्य दर्शन कराए वहाँ पर। अब आप दिल्ली आइएगा तो फिर आपका भी सत्कार करेंगे। आपको इनवाइट करता हूँ मैं पूरे न्यूज़ 18 परिवार से कि कभी आप हमारे स्टूडियो भी आएँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवराज सिंह चौहान जी। मैं भी जरूर आऊँगा और दिल्ली में मैं आपको भोजन भी कराऊंगा। हम लोग फिर आप पधारिए, क्योंकि वहाँ निवास भी मिलेगा ही सांसद के नाते। इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएं, इस निमंत्रण पर भी आई विल टेक यू अपॉन इट। बट अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट सर। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। थैंक यू सर। तो वो थे शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि सरकार अपने पथ पर अडिग है, नहीं हिलेगी, नहीं हटेगी। एनडीए उसी तरह से विकसित भारत, विकास भी, विरासत भी के एजेंडे पर चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। वो अपनी भूमिका जो पार्टी तय करेगी उसका निर्वाह वो करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर हमसे कहा।